एक मतलब हमारे प्रधानाचार्य जी के शुभ हाथों के द्वारा स्नेह के रूप में और पूरे देश के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है। तो सम्मानित मंच, उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं आभारी हूँ घात संस्था का और ग्रीन पब्लिक स्कूल का, जो निरंतर खाली हो रहे पहाड़ों को बचाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। घात संस्था के संयोजक संस्थापक नवानी जी, अब तक घात संस्था से मुझे तो 4 बार पिछले में हरियाणा का सम्मान दिया और 4 बार मैं उनके मंच से सम्मानित हो चुका हूं और मैं आभारी हूं उनका। मैं आज इस पीड़ा से भाषण देने यहाँ लिया मैं तो किसान हूँ। सिर्फ मैं अपनी वेदना, अपनी भावना को व्यक्त करने आपको नहीं पीढ़ी से आया हूं। तो पलायन की स्थिति जो है आज मैं जिनको देख रहा हूं, जिनसे मैं कहूंगा, मुझे उम्मीद है कि सब कहेंगे बूढ़ा क्या क्या कहेगा, क्या क्या बोल गया। अंगुफुट सार लो या अंगुफुट सार लो, अंग से बच्चा निकला तो ये हो गया, भरोसा हो गया हमारा बच्चा हो गया। अंगुफुट सार लो और कुचड़ी पंखड़ी दिखते रहो, अंडू फुटते सारे रहो, कुचड़ी पंखड़ी दिखते रहो, अरे फुर्र कुड़ी ने खोले गयो, फुर्र कुड़ी ने खोले गयो, मेरी तो खोल दिखते रहो, मेरी तो खोल दिखते रहो। ये एक पीड़ा है मन की। अंडे से बच्चा हो गया तो हम समझते हमारे बच्चे हो गए। आज एक लहर हो गई, ये लहर पहाड़ छोड़ो, पहाड़ छोड़ो, पहाड़ छोड़ो। मैं सिर्फ ये बात समझाने आया हूं आपको कि मेरी उम्र है 8-9 साल, उम्र और मेरी उम्र के लोग पहले तो होंगे नहीं, जो होंगे भी तो खड़े नहीं होंगे, खड़े होंगे भी तो हल नहीं चला रहे होंगे वो। तो मैं ये समझा रहा हूं आपको, अभी तक एक लहर हुई है कि पलायन रोको, पलायन रोको, पलायन रोको। पलायन जाओ फटे लगेगी नहीं, रोक सकते कि जन्म बोलेंगे माछे ही नहीं दो बोला देखो बड़े रुक जाना, ऐसा नहीं है। जब तक पलायन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उसकी अच्छाइयों से परिचित नहीं होंगे। हम किसी काम को करते हैं तो उसमें क्या अच्छाई है, क्यों हम यहाँ रहे पहाड़ में। 28 साल की उम्र में पिथौरागढ़ में रेवन्यू विभाग में जब मैं सर्वे एक्सपर्ट नायब तहसीलदार पद पे था तो मुझे लगा कि मुझे नौकर नहीं बनना है, मालिक बनूंगा। अरे नौकर तो नौकर है, अरे मालिक मालिक है। चाहे नौकर को पैसा ज्यादा मिलता है तो वो अलग है, लेकिन मालिक तो मालिक है। तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैंने रिजाइन दे दिया। 28 साल की उम्र में मैं 1000% रिटायर कर दिया और एक समर्पित हो गया उसमें। तो आज वो 90 साल का आदमी, ये जो छतरी है आप लोग नोट कर लें, सन 36 में दुगड्डा से ऊपर कोई साधन नहीं थे आवागमन के। दुगड्डा से ऊपर पैदल आते थे लोग, खच्चर आते थे, बाकी कोई साधन नहीं थे। सन 36 में A.W. बक्सन हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, बहुत जनप्रिय अधिकारी थे वो, उनके हाथों शिलान्यास हुआ दुगड्डा से ऊपर सड़क बनने का। सन 41 में सतपुरी पार्टीशन बाजार बने, सन 41 में। सन 43 में मुख्य सड़क पौड़ी पहुंची, मुख्य सड़क। उससे पहले क्या होता था कि लोग हमारे यहाँ से करीब 15 मील 20-22 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, वहां से दंगल होकर देवी खेत लगभग ढाकर जीवन की आवश्यकता क्या होती थी, नमक गुड़ और वस्त्र। नमक गुड़ और वस्त्र 3 चीज थी, बाकी हम आत्मनिर्भर थे। और विनिमय की वस्तु घी जिसके पास हुआ घी लाला को दे दिया, अपनी जरूरत का सामान ले लिया।
तो दो दिन में, एक दिन में देवी खेत तक पहुंचे, यहाँ से आए सतपुरी दंगल होके गुमखाल होके देवी खेत लगभग वहां पहुंचे थे। दूसरे दिन दुगड्डा पहुंचे और तीसरे दिन वापिस, चौथे दिन घर। पीठ में होता था 40-45 किलो, 20-25 किलो नमक, गुड़ और 10 वर्ष भर के लिए। उस ऊर्जा को ढोने की जरूरत है। आज आंगन भया विदेश, आज आप यहां से ऊपर चढ़ना चाहेंगे, आपको लिफ्ट की जरूरत है। आपकी सारी क्षमता क्षीण हो गई है, तो जानने की जरूरत है कि आखिर क्या कारण है। वो श्रम के महत्व को समझो। आजकल ब्याज तक से काम करती, ब्याज तक से काम करती, अब हिगीनी कुंगी हती, ब्याज तक से काम करती, अब हिगीनी कुंगी हती। अरे ऊट छा झंगोर शक्ति, ऊट छा झंगोर शक्ति कनके बनाने उनसे भती। तो महिला समाज का जो मैं मुख्य उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो पहाड़ की महत्ता को समझें। अभी पिछले कुछ दिन, 2-3 महीने पहले भारी मनियार सुन की एक युवती 27-27 साल की लड़की आई, पति साथ में थे उसके, दोनों के चश्मा लगे हैं। मैंने कहा बेटा अब तो 40 साल बाद घुटने किसी के ऊपर नीचे नहीं हो रहे, 40 साल। उन्होंने कहा घुटने 40 साल के हमारे तो अभी से नहीं हो रहे, अभी से नहीं हो रहे। क्या कारण है उसका? अभी तक 90 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं दवाई नहीं आता। दवाई क्या होती है? दवाई की